नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। और DPP6 का हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन वीडियो देखने वाले हैं। क्वेश्चन आप लोगों को कल ही टेलीग्राम पे मिल गया था, आप लोग ने सॉल्यूशन भेजा, इंडिविजुअल इवेल्युएटेड कॉपी आप लोग को मिल चुका है। तो इसमें एक पाई चार्ट दिया हुआ था, यहाँ एक पाई चार्ट वहाँ दिया था, ये परसेंटेज दिया गया था। तो इसका मतलब कि ये 100% का वैल्यू यहाँ दिया हुआ और ये 360 डिग्री का वैल्यू यहाँ दिया हुआ, जिसको कि हम लोग 100% इक्वल टू 360 डिग्री दोनों का कॉमन यूज़ है। लेकिन एक यहाँ पर यूज होगा 100% इक्वल टू 5484 और 360 डिग्री बराबर 847, ताकि हम लोग जब ये कन्वर्ट करेंगे टेबल तो वहाँ से ही आसानी हो जाए। और यहाँ पर जो भी वैल्यू है थोड़ा बहुत अगर डेसिमल में आ रहा है तो मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया था, जिसको अप्रॉक्सीमेटली होल नंबर में राउंड ऑफ करके लेना है। और यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है कि ये राउंड ऑफ डाटा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा आ नहीं रहा था। आप लोग देख रहे हैं कि ये भी एक अलग नंबर है, ये भी एक अलग नंबर। इस तरह से हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ये सब्जेक्ट वाइज इधर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी सब्जेक्ट सेम है और यहाँ भी सब्जेक्ट सेम है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज लिखेंगे, इसका परसेंटेज हो गया, इसको कन्वर्ट कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट में, इसको कन्वर्ट कर देंगे डिग्री से, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट में टोटल करके देख लेंगे यहाँ टोटल ऐड है, यहाँ टोटल ऐड है कि नहीं। अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट क्लियर और इंग्लिश डिपार्टमेंट नॉन क्लियर से पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा है कि कॉमर्स और उसका पूछा है। यहाँ पर रेशियो पूछा है अपीयर फॉर द मैथ फिजिक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, फॉर विच डिपार्टमेंट वो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लियर एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर एक और टेबल हम लोग ऐड कर सकते हैं और इसका नाम दे सकते हैं डिफरेंस करके, या नहीं तो इस टेबल को क्वेश्चन नंबर 3 में या क्वेश्चन नंबर 4 में अलग से नीचे बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी डिफरेंस शो कर सकते हैं। तो हम अभी यहीं पर शो कर दे रहे हैं। इन सब का डिफरेंस हमको बस यहीं पर शो करने में हम कैलकुलेटर से तुरंत कर दे रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1274, इन दोनों का 846, 669, 530, 1092226, ठीक है। यहाँ तो हम लोग डिफरेंस कर लिया। अब क्वेश्चन बनाने जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भैया वो क्या कहते हैं, पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लियर्ड फेज़ 1 फ्रॉम मैथ्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन इंग्लिश डिपार्टमेंट। तो इंग्लिश डिपार्टमेंट का अपीयर्ड अगर हम लोग देखते हैं तो 1481 है, और मैथ का क्लियरेंस देखते हैं तो 141 है। इन दोनों को माइनस अगर करते हैं तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट यहाँ आपको लिखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर मैथ्स क्लियर्ड मैथ्स फॉर फेज़ 1। आप लोग को पूरा लिखना है, हम डायरेक्ट लिखते हैं 1481 है। फिर यहाँ से स्टेटमेंट लिखना है कि वो अपीयर्ड फॉर इंग्लिश, अपीयर्ड फॉर, यहाँ पर आ जाएगा दूसरा बात, 1 मिनट, सॉरी हाँ, यहाँ पर आ जाएगा आपको 141, यहाँ आ जाएगा 1481। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 1340 आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ज़रूर मेंशन करना है, कि हैंस द रिक्वायर्ड आंसर इज़ 1340, और यहाँ पर ज़रूर यूनिट देना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, भूलना नहीं। क्वेश्चन नंबर इसका 2 में चलते हैं। The total number of students clearing phase 1 from commerce and other department is what percentage of number of students clearing, क्या लिख रहा है, फेज 1 फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कॉमर्स एंड अदर डिपार्टमेंट पूछ रहा है, यानी कि ये ब्लू और 30% का यहाँ बात हो रहा है, और फिजिक्स डिपार्टमेंट इसमें कहाँ से हो गया, ये 14% का बात हो रहा है। तो इसको अगर हम लोग फिर निकालते हैं तो स्टेटमेंट आप लोग मेंशन करिएगा, हम ऐसे स्टूडेंट जोड़ के देते हैं। क्या बोल रहा है कि वो कॉमर्स एंड अदर डिपार्टमेंट में पूछ रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर 169 और 158 ऐड हो जाएगा। तो 169 प्लस 158 यहाँ से ऐड करेंगे, और फिजिक्स डिपार्टमेंट में पूछा है, फिजिक्स डिपार्टमेंट में कितना है, 99 है। इसका अगर हम लोग परसेंटेज बनाते तो इसका वैल्यू हो जाए 327, और इसका 99 इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा 330.3% आ जाएगा आंसर। यहाँ स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, जिसका लिखेंगे स्टूडेंट क्लियर्ड
कॉमर्स डिपार्टमेंट, इसका लिखेंगे स्टूडेंट कैसे करके, फिर हम यहाँ शॉर्ट में बस बता रहे हैं आप लोगों को पूरा स्टेटमेंट ऐसे ऐसे लिख के तब यहाँ पर ऐसे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, मैथ एंड फिजिक्स डिपार्टमेंट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर फॉर केमिस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो दोनों जगह ना यहाँ भी अपीयर्ड का बात कर रहा है और यहाँ पर भी अपीयर्ड का बात कर रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, फिर से ऐसा मेंशन करके लिखेंगे। तो इसमें 2 केस हो जाता है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी बताते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या कहते हैं कि एक तो ये हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं इस साइड से, या एक परसेंटेज साइड से जोड़ सकते हैं। तो दोनों साइड से हम लोग लेके चलते हैं। तो अगर हम लोग परसेंटेज व्यू से नहीं, पहले इससे लेके चलते हैं। तो किसका किसका पूछा है, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर फॉर मैथ एंड फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो मैथ में 987 हो गया और फिजिक्स में 768 हो गया। तो ये हो जाएगा 987 प्लस 768 डिवाइडेड बाय अपीयर्ड फॉर केमिस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए हो गया 603 और कॉमर्स के लिए होगा 1261। तो 603 प्लस 1261। तो इसको करके हम लोग क्या करेंगे, इतना इस्टू इतना जो भी है आपका इसका रेशियो एक नंबर आएगा। अगर इसको 7 8 15 करते हैं और फिर 1 मिनट 987 प्लस 768 होगा 15, 814 1 15 और 7 16 1 17 7 15 6 8 7 1 15। तो आ जाएगा 1755 इस्टू ये आ जाएगा 4 6 18 64। एक तो आंसर यहाँ से ये आ सकता है। अगर इसको हम लोग फिर क्या कहते हैं कि वो कट वट करना चाहते थे, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज जाते हैं तो क्या पूछ रहा है, परसेंटेज वाइज अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इसका दे सकते हैं, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। तो उस केस में हम लोग जा सकते हैं कि किसका किसका पूछा था, मैथ एंड फिजिक्स। ठीक है, मैथ एंड फिजिक्स। तो मैथ का कितना है 18% है, फिजिक्स का कितना है 14% है। तो 18% प्लस 14% ऑफ 5484 डिवाइडेड बाय कॉमर्स और किसका पूछा है, केमिस्ट्री एंड कॉमर्स। तो केमिस्ट्री का 11 और कॉमर्स का 23, 11% प्लस 23% ऑफ 5484। तो अगला केस में तो ये आपको ये वाला कट ही जाएगा। ये कितना आ जाएगा 32/34। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 16:17। ठीक है, तो एक ये भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। लेकिन हम लोग को पूछा क्या यहाँ पर, परसेंटेज नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल के पूछा है। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट का बार बार हो रहा है। तो ये वाला सॉल्यूशन भी सही है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत ऐसा भी लोग कर देते हैं तो ठीक ठाक, मतलब ऐसा नहीं कि इसको भी सॉल्यूशन माना जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में सोचते हैं विच डिपार्टमेंट डिफरेंस बिटवीन द क्लियर स्टूडेंट इज सेकेंड मिनिमम पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे एक्चुअली डिफरेंस निकाल चुका। अगर आप लोग नहीं निकालेंगे ये प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा क्वेश्चन 4 में। पहला तो 226 मिनिमम है, फिर ऐसे देखते हैं। तो सेकेंड मिनिमम कितना है 530 है केमिस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का केमिस्ट्री। और सब में आपको स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, 530 स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बस सॉल्यूशन है। और 5 नंबर में व्हाट इज द परसेंटेज हु डिड नॉट क्लियर द फेज 1। ठीक है, तो ये है क्लियर्ड का, ये है अपीयर्ड का। तो नॉट क्लियर्ड का क्या आ जाएगा, नॉट क्लियर का क्या आ जाएगा 5 नंबर में 5484 माइनस 847। और इसका अगर परसेंटेज निकालना है तो 5484 इंटू 100 कर देंगे और ये हमको कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 84.55%। इसमें कैसे स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट क्या क्या लिखेंगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर ऑल एग्जामिनेशन। इसको लिखेंगे 5484।
यहाँ फिर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड एग्जामिनेशन, इसको लिखेंगे 847। तो नॉट क्लियर्ड का आ जाएगा 5484 माइनस 847, जो भी है इसका यहाँ पर आंसर आएगा। रिक्वायर्ड परसेंटेज रिक्वायर्ड इक्वल टू, अगर इसको हम माइनस कर ही दें, कितना है 5484 माइनस 847, 4637 आ रहा, 4637 बाय 5484 इंटू 100, और यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करना है और फिर ये रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टेटमेंट हर जगह लिखना, फिर ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जरूरी है लिखना कि हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ऐसे करके फलना आंसर। ये हर एक क्वेश्चन की